हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपका चैप्टर शुरू कराने वाली हूँ फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। उससे पहले मैं आपको पूछ लूँ कि आपकी जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स की तैयारी है वो किस तरीके से चल रही है। अगर आपने अभी कुछ तैयारी नहीं की है तो आप इन वीडियोज़ से अपनी समरी कंप्लीट कर सकते हो और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने वाले हैं। चलो तो मैं आपका ये चैप्टर शुरू कराती हूँ आज, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर के बारे में आपने कुछ तो पहले पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई नहीं, मैं आज शुरू करा रही हूँ। जिसके कैरेक्टर्स क्या है, एनी जो कि एक जूइश गर्ल है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स है इसमें, और ग्रैंड माँ है और सिस्टर है जो उसकी 16 ईयर्स ओल्ड है। अब क्या है, उस टाइम पे क्या था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, जब जूइश लोग जो थे और आपके नाजिज्म जो है हिटलर वाला, ठीक है, उस टाइम पे उनके बीच में क्या चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे। जो हिटलर है वो जितने भी जूइश पीपल्स है उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डालकर टॉर्चर कर रहा था। तो वो उसी टाइम की बात है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, उस टाइम पे क्या था कि जितने भी लोग हैं, ये एने हो गई, एने के पेरेंट्स हो गए, सिस्टर हो गई, इन सबको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला गया था जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था और वहाँ से वापस आना किसी के लिए मतलब मुश्किल ही होता था, कोई ही वहाँ से बचकर वापस आ पाता था। तो एनी के जो पापा है सिर्फ वही वहाँ पे बचते हैं और सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ही मर जाते हैं। तो जब इसके पापा वापस आते हैं तो उसकी जो एनी की डायरी होती है, जो बायोग्राफी होती है एनी की, ऑटोबायोग्राफी, जो खुद लिखती है ये अपनी डायरी, उसमें से ही इस चैप्टर को लिया गया है। एक छोटा सा पोर्शन है उसका जो ये एक स्टोरी टाइप में आपको आपकी बुक में दिया गया है। उसके अंदर क्या है कि जब इसके पापा वहाँ से बच के आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, तो 1947 में यहाँ पे दिया हुआ है, 1947 में इसको पब्लिश कराया जाता है पहली बार, ठीक है। अब मैं आपको कहानी का बैकग्राउंड तो मैंने आपको बता दिया है, अब मैं इस कहानी की ओर लेके जाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, कि एनी का जो फुल नाम था वो क्या था। एनी का जो फुल नाम है वो एनलिस मैरी फ्रैंक था, ओके। अब क्या है कि 13th बर्थडे होता है एनी का, उस टाइम पे उसके जो पापा होते हैं उसे गिफ्ट देते हैं डायरी, ठीक है, एक डायरी उसे गिफ्ट देते हैं 13th बर्थडे पर। उस डायरी का जो नाम होता है वो किट्टी होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं कि जो एनी की जो डायरी का नाम है वो क्या है, किट्टी है, ठीक है। एनी जो है अपनी डायरी को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह कंसीडर्ड करती है। क्यों करती है, मतलब उसके फ्रेंड्स थे, उसके 30 लोग वो थे जो उनको वो अपना फ्रेंड कह सकती थी, बट फिर भी जो डायरी है उसकी, वो उसकी क्या थी, बेस्ट फ्रेंड थी, जिसको वो किट्टी बोलती थी, ठीक है। क्यों थी भाई, क्योंकि वो उसने एक बात कही है कि पेपर हैव मोर पेशेंस दैन पीपल। क्यों कहा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। पेपर हैव मोर पेशेंस दैन पीपल, जिसकी यहाँ पे 2 मीनिंग है। मैं आपके यहाँ पे 2 मीनिंग बताऊंगी इस लाइन की, ठीक है, कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस है कंपैरिजन टू द पीपल। वाई, पहला तो कि एनी ने ये चीज़ इसलिए कही है कि वो सब पर जो है, जो कोई भी है, जैसे बेस्ट फ्रेंड है, आप अपनी बात किसी को बताते हो तो वो आपको जज करेगा, बोर हो जाएगा, ये तो होगा ही ना। पर जो पेपर है, पेपर को आप कितनी भी बातें बता दो वो कभी भी बोर नहीं होगा और ना ही वो आपको जज करेगा। इसलिए एनी ने ये चीज़ बोली है कि जो पेपर है, पेपर में ज़्यादा पेशेंस होते हैं कंपैरिजन टू द पीपल, ओके। ये तो इसकी फर्स्ट मीनिंग हो गई जो मैंने आपको बताई। सेकेंड मीनिंग क्या है इसकी, सेकेंड मीनिंग ये है, मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि वो जो टाइम था, वो जो एरा था, वो कब का एरा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो एनी जो है वो किसी को भी ये अपनी चीज़ें, अपनी बातें नहीं बता सकती, या कोई भी मैं बताऊँ जूइश पीपल, कोई भी किसी अदर पीपल को कुछ बात नहीं बता सकता, बिकॉज उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। इसीलिए वो जो है पेपर पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है, जो किसी को भी कोई चीज़ नहीं बताएगा, ठीक है। तो सेकेंड मीनिंग ये हो गई इसकी, फर्स्ट मीनिंग भी बता दी मैंने आपको दोनों मीनिंग पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके।
यहाँ तक आपको मैंने बताया किस तरीके से डायरी जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और उसने क्या बात बोली थी। ओके, अब मैं आगे लेके चलती हूँ। अब क्या होता है कि जो 1941 की बात होती है, 1941 में उसकी जो ग्रैंड माँ होती है बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। कब, याद रखना, इन 1941 में उसकी जो ग्रैंड माँ है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है और 1942 में उनकी डेथ हो जाती है। 1942 में उनकी डेथ हो जाती है और उस टाइम पे जो एने का बर्थडे होता है, एने का बर्थडे जो होता है वो अपने केक पर सेकंड कैंडल लगाती है, लाइट अप करती है, किसके लिए, अपनी ग्रैंड माँ के लिए। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो जो कैंडल उन्होंने सेकंड कैंडल जलाई है वो किसको सिंबलाइज कर रही है, वो सिंबलाइज कर रही है ग्रैंड माँ और जो उनकी ग्रैंड डॉटर है उसके बीच का बॉन्ड, ठीक है, लव को शो कर रही है। तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखोगे कि वो जो कैंडल है वो किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, एनी जो है अपनी डायरी लिखना शुरू करती है 28 जून, सैटरडे का टाइम होता है 1942। डियर किटी, उसमें क्या बताती है कि उनकी क्लासरूम में एक मीटिंग होने वाली होती है, मतलब कि टीचर्स की मीटिंग चल रही होती है जिसपे उनकी बच्चों को प्रमोट करने की बात चल रही होती है कि कौन से बच्चे जो है नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे और कौन से बच्चे फेल होंगे। तो ये मीटिंग टीचर्स की चल रही होती है और क्लास में भी बहुत ज़्यादा हसल बसल हो रखी होती है कि कौन से बच्चे जाएंगे, आपस में डिस्कशन चल रहा होता है। तो एनी इस बात पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है कि हमारी क्लास में मतलब क्वार्टर ऑफ अ क्लास, मतलब कि 1/4 बच्चे तो फेल ही हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं वो पढ़ते हैं, इतने ज़्यादा नालायक है। बट एनी अपने आप पर और अपनी फ्रेंड को, मतलब दोनों पर विश्वास है कि वो दोनों नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे, उनको कोई भी डर नहीं है। बट एक मैथ्स के टीचर को छोड़कर, उनके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर किसिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है। मैथ्स टीचर का नाम क्या था, मिस्टर किसिंग, ठीक है, जो हमेशा उसको डांटते थे किस बात पे, क्योंकि जो एनी थी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, हमेशा बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लासरूम में। तो हमेशा जो उसके मैथ्स के टीचर थे मिस्टर किसिंग जो थे, उसे हमेशा इस चीज़ पर डांटते थे, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि एनी बहुत ज़्यादा बात करती है, तो मिस्टर किसिंग क्या करते हैं, उसे ना ऐसे दे देते हैं लिखने को। किसके ऊपर देते हैं वो भी, चैटर बॉक्स, किसके ऊपर, चैटर बॉक्स के ऊपर लिखने के लिए ऐसे दे देते हैं, किसको, एने को। अब क्या होता है कि एने शॉक हो जाती है कि मैं इस पे कैसे लिखूं, मतलब वो थोड़ा सोचने लगती है कि मैं इस पे कैसे कोई टॉपिक लिख सकती हूँ। तो फिर अगले दिन जो है एने जो है अपना चैटर बॉक्स पर ऐसे लिख के लाती है। जब लिख के लाती है तो इसको बहुत ही क्या लिखती है कि ये ऐसे में क्या लिखती है, ये लिखती है कि ये जो चीज़ है ये तो मेरे को इनहेरिटेंस मेरी मदर से मिली हुई है, क्योंकि उसकी जो मम्मा है वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है। तो ये चीज़ वो बताती है एने अपने ऐसे में कि ये तो कभी ठीक नहीं हो सकती, ये चीज़ तो मुझे अपने मम्मी से मिली हुई है। तो ये ऐसे में लिखती है और जब उसके टीचर जो है मिस्टर किसिंग जब इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसका मजाक उड़ाते हैं, बहुत फ़नी वे में लेके जाते हैं उसको, ठीक है। पूरी क्लास में मतलब हंसने लगते हैं सभी। तो ये चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के लेके आती है। जब फिर दोबारा कुछ टाइम बाद जब एने मानती नहीं है फिर बात करती है। अब क्या होता है, वापस से ऐसे लिखने के लिए दे देते हैं उसके टीचर मिस्टर किसिंग। दोबारा किस पे देते हैं, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। याद रखनी है तीनों चीज़ें, इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब इनकरेजिबल चैटर बॉक्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकरेजिबल की मीनिंग क्या होती है। इनकरेजिबल की मीनिंग होती है जो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, जो कभी भी बदल नहीं सकता, उसको चाहे तुम कितना भी कह लो वो चेंज ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये है इनकरेजिबल की मीनिंग। तो सेकंड टाइम जो है मिस्टर किसिंग जो है उसको इनकरेजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर ऐसे लिखने को देते हैं, ठीक है। वापस से वो लिख के लाती है, ठीक है। उसकी जो फ्रेंड है सेने, नाम याद रखना, उसकी फ्रेंड है सेने, वो उसकी हेल्प करती है, ठीक है। थर्ड टाइम जब ऐसे लिखने को देते हैं तब, ठीक है। इनकरेजिबल चैटर बॉक्स भी वो लिख के लाती है और दोबारा जब मिस्टर किसिंग पढ़ते हैं उनको फिर फनी लगता है वो। तो मतलब उनको अच्छा लग रहा था बार बार उसे ऐसे देकर, और वो फनी चीज़ें पढ़ने को मिल रही थी तो इसलिए वो दे रहे थे, ठीक है। तो अब क्या है, दोबारा थर्ड टाइम दोबारा देते हैं उसको लिखने के लिए। क्या होता है टॉपिक, क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है। ये टॉपिक होता है जो वापस से ऐसे लिखने को देते हैं मिस्टर किसिंग, किसको, एने को, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें उसकी जो फ्रेंड है
कौन, सैनी, ठीक है, वो हेल्प करती है, मदद करती है लिखने में। अब क्या होता है, क्वैक क्वैक में क्या करते हैं, वो स्टोरी लिखते हैं किसके ऊपर, एक तो होता है, बोर्ड ज़्यादा फिल हो गया है, एक तो होता है मदर डक, ठीक है, एक होता है फादर डक, और 3 उसमें डकलिंग्स होते हैं, 3 उनके कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, डकलिंग्स, 3 डकलिंग्स होते हैं, ठीक है। अब क्या है देखो, इसके ऊपर ये स्टोरी जो है, ये 3 कैरेक्टर है, जब ये क्वैक क्वैक कैसे लिखते हैं तो ये 3 इसके अंदर डालती है वो, मदर डक, फादर डक, 3 डकलिंग्स होते हैं, ठीक है। फादर डक जो है क्या करता है, 3 डकलिंग जो है बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑल टाइम शोर शोर शोर, तो फादर डक क्या करता है, उन तीनों डकलिंग को मार देता है, ठीक है। अब ये चीज़ अपने ऐसे में क्यों डालती है वो भाई, ये चीज़ अपने ऐसे में इसलिए डालती है कि फादर डक को किससे रिप्रेजेंट कर रही है वो, मिस्टर किसिंग से। मिस्टर किसिंग कौन है यहाँ पे, फादर डक, और ये यहाँ पे जो 3 डकलिंग्स है, 3 डकलिंग्स कौन है वो, स्टूडेंट्स, एने और एने के दोस्त, ठीक है, वो 3 डकलिंग्स उसके स्टूडेंट्स हैं। तो फादर डकलिंग से रिप्रेजेंट किसको कर रही है वो, मिस्टर किसिंग को, कि वो ऑल टाइम उनको डांटते रहते हैं बोलने पर, है ना। तो ये चीज़ जब स्टोरी ऐसे जो है वो लेके जाती है, नेक्स्ट डे क्लास में दिखाती है, तो मिस्टर किसिंग है वो इसको पढ़ते हैं, और इसको कभी भी मतलब उस टाइम जब पढ़ते हैं तो इसको गुस्से के वे में नहीं लेते, एक समझदार तरीके से इसको समझते हैं, और कभी भी वापस से उन बच्चों को आगे से नहीं डांटते, ठीक है।